नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल और रुक रहे इस वक्त तारी खबर का भोपाल से खबर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बयान सामने आया है। पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय की काफिले पर हुए हमले को लेकर उन्होंने इस हमले को, इस घटना को अप्रिय, निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा, ये ममता बनर्जी की कायराना हरकत है। हमले का जवाब पश्चिम बंगाल की जनता वोट से देगी। नए संसद भवन के शिलान्यास को लेकर भी वी.डी. शर्मा ने टिप्पणी दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा, आजादी के 75वें साल में प्रधानमंत्री ने नए भारत की नींव रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और आगे बढ़ेगा। सभी देशवासियों को नए भारत के लिए शुभकामनाएं। वर्गीय के काफिले को लेकर उन्होंने कहा, घटना निंदनीय। आपको बता दें, जिस क्षेत्र में हमला हुआ है वो क्षेत्र ममता जी यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रिलेटिव का है और इसी को लेकर जो उनके भतीजे हैं उनका ये क्षेत्र है। काफी तरह की अब बयानबाजी और कयास शुरू हो गए हैं। आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पश्चिम बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय और कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर हमला होता है आशीष, और उसके बाद बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं। वी.डी. शर्मा साहब कह रहे हैं ये घटना निंदनीय है, स्वाभाविक है। किसी भी नेता, किसी की भी गाड़ी पर इस तरह से हमला होना, और वो भी राजनीतिक भावना से, तो गलत ही है। बिल्कुल पारुल, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि सभी राजनीतिक दल जहां प्रचार अपने प्रचार कर सकते हैं, रैली और सभा कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, उनके भतीजे के अभिजीत बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र में जो सभाएं होने जा रही थी, उस सभा में जब जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय जा रहे थे, उनके काफिले पर हमला हुआ। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इसे निंदनीय बताया और साफ तौर पर इसे ममता बनर्जी की कायराना हरकत बताते हुए कहा कि इस हमले का जवाब पश्चिम बंगाल की जनता वोट के जरिए देगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से गुंडिज्म चल रहा है वो स्वस्थ लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है, और इसीलिए पश्चिम बंगाल की जनता वहां पर वोट के माध्यम से जवाब देगी। वी.डी. शर्मा ने यह भी दावा किया कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर से और बीजेपी कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे और वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। बिल्कुल आशीष, ऐसे में पश्चिम बंगाल में इस तरह का जो हमला हुआ है उसके बाद मध्य प्रदेश से भी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। वाकई क्या देखा जाए, जिस तरह से ये अब इस पर सियासत गरमा रही है, हालांकि ये प्रश्न जरूरी भी हो जाता है क्योंकि राजनेता इस तरह से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से भी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं कि जनता इस हमले का जवाब वोट से देगी। बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे वहां की जनता वोट डालकर जवाब देगी, और इस तरह की कायराना हरकत को जो टीएमसी और ममता बनर्जी के लोग इस तरह से गुंडिज्म फैला रहे हैं उसका सीधे तौर पर जवाब देगी। हालांकि पारुल, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये कहीं से भी अनुकूल नहीं है कि आप किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या नेता पर किसी तरह का कोई हमला हो या किसी तरह से ऐसा काम हो जिससे उनके प्रचार में व्यवधान हो, तो ये बिल्कुल स्वस्थ परंपरा नहीं कही जा सकती। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आशीष। तो किसी भी तरह का हमला पहले तो गलत है, और ऊपर से राजनीति में अगर इस तरह के हमले एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किए जाने लगे